नमस्ते। तो क्या आपका पैसा भी बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है? अगर हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझना। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा सवाल कि जो पैसा कमाते हैं उसका करते क्या है? क्या वो बस बैंक में पड़ा रहता है या उससे कुछ बड़ा करने का प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो तीन ही चीजें हो सकती हैं। या तो पैसा खर्च हो जाता है, या हम उसे बचा लेते हैं, या फिर इन्वेस्ट करते हैं। अब बचत करना यानी सेविंग करना आदत तो बहुत अच्छी है, पर क्या सिर्फ सेविंग से फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे जो वजह है वो शायद आपको हैरान कर देगी, क्योंकि एक ऐसा चोर है जो दिखता नहीं पर हर रोज चुपके से आपकी सेविंग्स को कम कर रहा है। इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये वही चीज है जो आपके पैसे की कीमत, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटा रही है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। जब आप नंबर्स देखेंगे ना, तो शायद विश्वास नहीं होगा। सोचिए, आज जो 1 लाख रुपए हैं, 15 साल बाद उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत आधी रह जाएगी, सिर्फ 50,000 के बराबर। और जिस कार या घर का सपना देखा है, उसकी कीमत वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। तो इस इनविजिबल चोर से लड़ा कैसे जाए? जवाब है इन्वेस्टिंग, मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो महंगाई से तेज दौड़े। और अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब शुरू करना पहले से बहुत बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आजकल तो स्मार्टफोन पर इतनी सारी इन्वेस्टिंग एप्स हैं कि बस एक बटन दबाओ और पूरी फाइनेंशियल मार्केट आपके हाथ में। आप देखिए, ग्रो, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म्स के तो करोड़ों में डाउनलोड्स हैं। बस कुछ ही मिनट लगते हैं अकाउंट खोलने में और कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब एक्सेस की यानी पहुंच की तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भले ही टेक्नोलॉजी ने कैसे करे वाला पार्ट आसान कर दिया हो, पर असली चैलेंज, वो चीज जो सच में सक्सेस डिसाइड करती है, वो हमारे दिमाग के अंदर है। सब कुछ बिहेवियर का खेल है। तो आखिर ये कौन से मेंटल ट्रैप्स हैं जिसमें इतने सारे नए इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं? चलिए कुछ सबसे कॉमन और सबसे महंगी गलतियों को देखते हैं। ये तो सबसे क्लासिक गलती है। किसी दोस्त ने हॉट टिप दी और बिना कोई रिसर्च किए सीधा पैसा लगा दिया। पर एक बात सोचिए, अगर ये पता ही नहीं कि कोई चीज खरीदी क्यों है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसे बेचना कब है? फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक स्टॉक है जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, तो आप भी उसमें कूद जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर आप पार्टी में तब एंटर करते हैं जब वो खत्म होने वाली होती है। मार्केट तो ऊपर नीचे जाती ही है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब मार्केट गिरती है ना, तो डर हावी हो जाता है और इन्वेस्टर्स घबराकर अपने अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल गलत टाइम पर बेच देते हैं और इस तरह एक टेम्पररी लॉस परमानेंट बन जाता है। इन सब इमोशनल ट्रैप से बचने के लिए सोच में बदलाव लाना पड़ता है। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से बेहतर इसे कौन कह सकता है? खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। सीधा सा मतलब है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो सवाल यह है कि इमोशंस को इस पूरे इक्वेशन से बाहर कैसे रखें? इसका जवाब है एक स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करके। ये एक रोड मैप की तरह है जो फीलिंग्स के बजाय लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये एक सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें, मतलब इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए। नंबर 2, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को आंके। नंबर 3, एक प्लान बनाएं कि पैसा कहां कहां लगाना है। नंबर 4, उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। और आखिर में नंबर 5, टाइम टू टाइम रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें। ये वन टाइम काम नहीं, एक पूरी जर्नी है। एसेट एलोकेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक इंडियन थाली। जैसे एक बैलेंस्ड मील के लिए थाली में थोड़ी रोटी, थोड़ी दाल, सब्जी, चावल, सब कुछ चाहिए। अकेले एक चीज से काम नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही एक पोर्टफोलियो को हेल्दी और स्टेबल रखने के लिए इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट्स का मिक्स जरूरी है। इन्वेस्टिंग में टाइम से बड़ा दोस्त कोई नहीं। जल्दी शुरू करने और देर से शुरू करने में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये सब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। याद रखिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है, मार्केट में टाइम बिताना है।
तो इन सब बातों को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। सबसे पहले अपना बेस मजबूत करें, यानी एक इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। फिर इमोशनली नहीं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, जैसे कि SIP। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट मत कीजिए, अपने प्लान पर अड़े रहिए। चलिए अब इन सब बातों को कुछ की टेकअवेज में समराइज करते हैं, जो आज से हमेशा याद रखने हैं। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं। ये माइंडसेट का खेल है, डिसिप्लिन, पेशेंस और अपनी रिसर्च पर भरोसा रखने का खेल है। मार्केट क्रैश तो आएंगे ही, वो आपके प्लान का टेस्ट है, प्लान छोड़ने का सिग्नल नहीं। फाइनेंशियल फ्यूचर एक ऐसी कहानी है जिसे खुद लिखना पड़ता है। तो क्या आप आज इस कहानी को लिखना शुरू करने के लिए तैयार हैं?